प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार आतंकी था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था। उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोग कुछ डरे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया, इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है, जो कि निरपराध लोगों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया, मुझे डाकू से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध जानते थे अंगुलीमाल से बचना असंभव है। महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे ही चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक काला खूंखार आदमी खड़ा था, जिसका लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, हाथों में तलवार लिए बुद्ध के सामने खड़ा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी, पर वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय के कारण थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, मुझे क्या डरना है? डरना तो उससे चाहिए जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल शांत व चुपचाप देखता रहा। वह महात्मा बुद्ध की बात सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच में उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वहीं अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा शिष्य बना।